हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो शिक्षा जगत में यहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति के लिए यहाँ पर जो है बनाए नोडल अधिकारी। तो यहाँ पर प्रदेश में जो है नई शिक्षा को लागू करने के लिए यहाँ विभाग की ओर से कई जो अधिकारी हैं और नोडल और यहाँ पर जो शिक्षकों को जो है सहायक नोडल अधिकारी यहाँ पर बनाए गए हैं। और वहीं यहाँ पर जो शिक्षा महानिदेशक बसंत तिवारी की ओर से जो है इस संबंध में जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जबकि यहाँ पर जो है पूर्व में जिन शिक्षकों एवं जो है अधिकारियों के जो है यहाँ पर नई शिक्षा नीति को लागू करने के नाम पर जो है तबादले किए गए थे, उनके तबादले अब तक जो है यहाँ पर निरस्त न किए जाए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक की ओर से यहाँ जारी निर्देश के मुताबिक जो है अपर निर्देशक SCRT राय सिंह रावत और यहाँ पर अतरेश सयाना और यहाँ पर संयुक्त निर्देशक भूपेंद्र सिंह नेगी और यहाँ पल्लवी नैन और संयुक्त महानिदेशक आशा रानी पर इनका यहाँ पर जो है नाम लिखा गया। ये जो है यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है कई लोगों को नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर टर्म फर्स्ट की जो है बोर्ड परीक्षा आज से यहाँ पर 90 मिनट का होगा पेपर। तो यहाँ पर CBSE बोर्ड 10वीं की जो मुख्य परीक्षाओं की जो है आयोजित की जाएगी परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE 10वीं की जो है टर्म फर्स्ट की जो परीक्षा यानी कि आज मंगलवार से शुरू हो जाएगी। पहले दिन यहाँ पर जो समाज विज्ञान की परीक्षा होगी और कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा 30 नवंबर से यहाँ पर जो है 11 दिसंबर तक चलेंगी। और जबकि 12वीं की जो कक्षाओं की जो यहाँ पर मुख्य परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक चलेंगी। और टर्म फर्स्ट की परीक्षाओं के लिए यहाँ पर सभी स्कूलों की जो है तैयारी पूरी कर ली है। और यहाँ पर परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से स्कूलों में होगी और प्रत्येक पेपर जो है यहाँ पर 90 मिनट का होगा। इनमें जो है बहुविकल्पी प्रश्नों का यहाँ पर जो है जवाब देना होगा। और छात्रों की जो है स्कूली पढ़ाई का जो है कम से कम जो है नुकसान हो, इसके लिए यहाँ पर जो सभी विषयों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। और इनमें यहाँ पर जो है मेजर विषयों की परीक्षा यहाँ पर तय डेट शीट के आधार पर यहाँ पर संबंधित स्कूल में होगी। और माइनर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है CBSE ऐसे स्कूलों का यहाँ पर एक समूह बनाएगा जहाँ ये विषय जो है पढ़ाए जाते हैं। और उसके लिए यहाँ पर आधार पर जो है डेट शीट यहाँ पर जारी करेगा। और यहाँ पर बोर्ड एक दिन में यहाँ पर 2 माइनर सब्जेक्ट की परीक्षा यहाँ पर जो है ले सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि केंद्रों पर यहाँ पर जो थर्मल स्कैनिंग की जो है वो भी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोविड का यहाँ पूरा पालन किया जाएगा। कोविड की शक्ति को देखते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर परीक्षाओं में कोविड-19 का जो यहाँ पर गाइडलाइन है उसको यहाँ पर जो पालन करेगी। तो ये बात करें यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में यहाँ कामकाज शुरू। तो यहाँ पर जो है गेट से हटे विद्यार्थी और यहाँ पर एक कोने में बैठे हैं धरने पर। और आज जो यहाँ पर छात्र संघ प्रणाली यथावत रखने के संबंध में जो है बैठक पर जो है रखा जाएगा प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो है छात्र संघ के द्वारा बैठक में यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा जाएगा छात्र संघ चुनाव को लेकर। इस पर यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो पहले गेट पर तालाबंदी करी थी वो हटा दिया गया है। और यहाँ पर PhD और PG के यहाँ पर जो है 196 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री। तो यहाँ पर HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से जो बुधवार को यहाँ पर जो है आयोजित होने वाले जो यहाँ पर दीक्षांत समारोह है, इसमें यहाँ पर 196 जो है विद्यार्थियों को यहाँ पर डिग्री मिलेगी। और महाविद्यालय जो है ऊपरे खाल में यहाँ पर जो 125 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर लिया है प्रवेश। और वहीं बात करें यहाँ पर जुलाई से यहाँ पर मिलेगा 31% महंगाई भत्ता। तो यहाँ पर देख सकते हैं HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को यहाँ पर जो है 31% जो है महंगाई भत्ता मिलेगा। और UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के अनुसार जो है कर्मचारियों को 1 जुलाई से यहाँ पर बढ़े हुए जो है महंगाई भत्ते का भुगतान यहाँ पर करना होगा। इसके लिए जो है विभागीय अनुभाग की जो है सहमति और कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल के अनुमोदन के पश्चात यहाँ पर कुल सचिव डॉक्टर अजय खंडूरी ने यहाँ पर इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर उपनल भर्तियों में यहाँ पर एक अपडेट है। इसमें आप देख सकते हैं कि भर्तियों को जो है आरक्षण मानक के अनुसार ही यहाँ पर देना होगा प्रस्ताव। तो सख्ती उपनल की हर भर्ती में जो है आरक्षण जरूरी, तो हर भर्ती में जो है आरक्षण जरूरी हो जाएगा। इसमें यहाँ पर कहा गया कि उत्तराखंड में उपनल के जरिए होने वाली हर भर्ती आरक्षण के अनुसार यहाँ पर होगी। उपनल के केवल उन्हीं विभागों के कर्मचारी मुहैया कराए जाएंगे जो यहाँ पर आरक्षित के मानक के अनुसार यहाँ पर मांगे जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो है हर विभाग की भर्ती प्रस्ताव के साथ यहाँ पर प्रमाण पत्र भी देना होगा। और कि पदों की जो गणना है आरक्षण के मानक के अनुसार यहाँ पर की गई है। और उपनल के जो है MD ब्रिगेडियर PP पाहवान ने यहाँ पर जो है इसकी पुष्टि की है। और सूत्र के अनुसार जो है वो मुख्य सचिव डॉक्टर SS को जो है शिकायतें मिली हैं कि उपनल के आउटसोर्स भर्ती में जो है यहाँ पर आरक्षण मानक जो है उल्लंघन हो रहा है। और मुख्य सचिव ने जो है उपनल और सभी विभागों को जो है इस बाबत कड़ा जो है पत्र जारी कराया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कई आपत्ति मिली हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अब आरक्षण जरूर मिलेगा इन पर। तो पूर्व सैनिकों का यहाँ पर जो आरक्षण कैसे होगा, तो इसको लेकर यहाँ बताया गया है कि आउटसोर्स भर्ती में जो है आरक्षण का जो मानक लागू कुछ जो है 5 दिनों में हो सकता है। और दरअसल जो है सेना भर्ती
आरक्षण के अनुसार यहाँ पर नहीं होती है, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर एससी को यहाँ पर जो है 19% का आरक्षण, तो एससी कैटेगरी की जो सेवाएं हैं उसमें यहाँ पर 19% की यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, और एसटी के लिए यहाँ पर 14% का और यहाँ पर जो है आरक्षण तय किया गया। इसके साथ ही जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% जो है आरक्षण का प्रावधान है। तो इस तरह का यहाँ पर भर्ती में प्रोसेसिंग होगी अब। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। इसमें आप लोग देखते हैं पुलिस भर्ती ना होने से जो है नाराज युवा जो है सीएम आवास कूच, तो यहाँ पर जो है आवास कूच करने वाले हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में जो है लंबे समय से पुलिस भर्ती ना होने से जो है यहाँ पर नाराज बेरोजगार युवाओं जो है 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का यहाँ पर ऐलान किया है। और परेड ग्राउंड से यहाँ पर जो है 5000 युवा जो है जुटेंगे और फिर से यहाँ पर जो है सीएम आवास कूच करने को तैयार हो जाएंगे। और देवभूमि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना ये है कि पुलिस और यहाँ पर अन्य भर्तियों का जो इंतजार कर रहे युवाओं को जो है सोमवार को जो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट में बैठक हुई। और यहाँ पर बेरोजगारों ने कहा कि यहाँ पर पिछले 7 सालों से यहाँ पर राज्य में पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के पदों की भर्ती यहाँ पर नहीं हो पाई है। और पुलिस विभाग की प्रस्ताव जो है 2 माह से अधिक का समय यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो है भर्ती को लेकर कार्रवाई नहीं हो पाई है। और इस दौरान जो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक की निरस्त हुई भर्तियों का जो है को यहाँ पर दोबारा करने की भी मांग करी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर कहा गया लगभग जो है 5000 युवा जो है अब कूच करेंगे यहाँ पर सीएम कूच, और जिसके लिए यहाँ पर 6 दिसंबर को यहाँ पर जो है महा आंदोलन करने वाले हैं। तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है NIOS डीएलएड को यहाँ पर मिलेगा नौकरी का मौका। तो यहाँ पर देखते हैं कि NIOS डीएलएड को यहाँ मौका देने वाले शिक्षा मंत्री का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि NIOS डीएलएड भी यहाँ पर जो है राज्य सरकार भविष्य में होने वाली भर्तियों में जो है मौका देगी। तो भविष्य में होने वाली भर्तियों में मौका इनको मिल सकता है। और शासकीय स्कूलों में जो है लंबे समय से तैनात यहाँ पर 450 यहाँ जो है PTA शिक्षकों को जो है परमानेंट होने का मौका मिलेगा। और जबकि यहाँ पर करीबन 200 PTA शिक्षक तदर्थ सेवा में आ सकते हैं। और LT से यहाँ पर जो है प्रवक्ता कैडर के यहाँ पर 2000 से ज़्यादा शिक्षकों का जो प्रमोशन जल्द पूरा करने के लिए यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय खुद यहाँ पर जो है यहाँ पर लोक सेवा आयोग से यहाँ पर जो है अनुरोध करेंगे। तो लगभग जो है उत्तराखंड में अब लगभग LT में 2000 के करीब यहाँ पर वैसे ये प्रस्ताव जा चुका है। तो LT से यहाँ पर 2000 पद यहाँ पर प्रवक्ता बन जाएंगे, यानी कि LT में जो है 2000 के पद यहाँ पर खाली हो सकते हैं। और वहीं यहाँ पर देखते हैं कि सोमवार को जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री अफसरों के साथ यहाँ पर बैठक में लंबित मामलों की जो है समीक्षा की। और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर कहा कि प्रधानाचार्य की DPC हो चुके उन्हें जो है नियुक्ति के आदेश जल्द यहाँ पर की जाएंगे, ऐसा बताया गया। तो जो DPC हो चुके उनकी नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। और इसके साथ ही प्रमोशन में जो है यहाँ पर स्थिरीकरण की प्रक्रिया जल्दी यहाँ पर जो है पूरी कर दी जाएगी, ऐसा बताया गया। और वहीं यहाँ पर जो अशासकीय स्कूलों की भर्ती थी वो नई भर्ती पर जो है रोक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अशासकीय स्कूलों में जो है कोरोना काल में स्थगित भर्तियों के साथ यहाँ पर बाकी रिक्त पदों पर जो है नई भर्ती यहाँ पे होगी। और इस में कुछ जिलों में जो है अफसरों की ओर से यहाँ पर जो नई भर्ती पर जो लगाई जा रही रोक पर जो है सरकार ने सोमवार को जो है स्पष्टीकरण का आदेश किया है। तो यहाँ पर देख सकते कल आपने देखा होगा कि रोक लगाई जाने की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन पर कोई भी रोक नहीं होगी। और अपर सचिव और शिक्षा दीप्ति सिंह ने यहाँ पर महानिदेशक बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशकों को आदेश दिए किए। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कोरोना में जो है कमी आने के कारण सरकार ने 2 नवंबर को अशासकीय स्कूलों की भर्ती पर जो है लगी रोक हटा दी थी और नई भर्तियों पर जो है कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन यहाँ पर जो है जानकारी में आ रहा था कि कुछ जिलों में जो है अधिकारी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर जो है कई जिलों में जो है नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर उन पर जो है रोक हटा दी है और यहाँ पर कोई भी रोक नहीं लगेगी भर्ती में शासकीय वाले में, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये बात करें उत्तराखंड के शासकीय स्कूल की भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि शासकीय स्कूल में जो है कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में रुड़की में हरिद्वार में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें यहाँ पर कनिष्ठ यानी कि कलर की वैकेंसी निकली है। 21,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। लेवल 3 का है। सामान्य पुरुष जाति का 1 पद है और सामान्य महिला जाति का 1 पद है, यानी कि कुल जो है 2 पदों के लिए भर्ती निकली है। इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना जरूरी है और यहाँ पर हिंदी वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसके लिए 18 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के स्थायी निवासी होना चाहिए। इसी स्कूल में जो है इसका फॉर्म भी मिलेगा। 300 रुपये का चालान आपका लगेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग से जो कई पदों पर जो है भर्ती निकली है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में जो है एग्रीकल्चर साइंस लीगल अकाउंटेंट और IT और हिंदी अफसर के स्केल 1 की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए यहाँ पर 31 पदों के लिए निकली है और अधिकतम जो है 30 वर्ष रखा गया है। इसमें यहाँ पर जो है इस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट जारी कर रखा है। 1000 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क लगेगा। तो वही बात करें यहाँ पर प्रोफेसर की विभिन्न रिक्तियाँ, तो यहाँ पर जो है UPSC में उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखते हैं प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ट्विटर आदि पद पर 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए यहाँ पर 35-40 43 50 वर्ष के युवा अभ्यर्थी जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है 25 रुपये का शुल्क लगेगा। UPSC के ऑफिशियल साइट में चले जाना, यहाँ से आपको मिल जाएगा इन पदों के लिए भर्ती का ऑप्शन।
तो ये बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं काउंसलिंग में पहुंचे मजहब 8 अभ्यर्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी कम अभ्यर्थी यहाँ पर काउंसलिंग में पहुंच रहे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कई अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है रिक्त पोस्ट बच जा रही है। तो सहायक अध्यापकों की पदों की भरने के लिए यहाँ पर जो है जारी की गई वेटिंग लिस्ट में भी जो है आधे से अधिक अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो आधे से ज़्यादा भी अभ्यर्थी नहीं पहुँच पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है अब अध्यापकों के पदों को जो है भरने के लिए तीसरी लिस्ट यहाँ पर जारी करने के यहाँ पर जो है तैयारी चल रहा है। विभाग दोस्त देखते हैं कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट में भी यहाँ पर कई अभ्यर्थी ऑप्शन रहने की वजह से रिक्त पद रह चुके हैं। अब इसकी जो है थर्ड लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और मजहब विषय पर 8 अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों का नाम आने के बाद से भी फिर भी कई अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि ये कारण है क्योंकि अन्य जनपदों से इनका सिलेक्शन हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर रिक्त पोस्ट बच जा रहे, वो काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे। तो तीसरी लिस्ट जो है आयोग अब निकालने वाले, विभाग निकालने वाले हैं जल्दी।